स्ट्रेस जो है ना, ये एक इमोशनल स्टेट है। बाहर वाले फैक्टर्स हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, वो नहीं रुकते। जैसे लोग हमें बातें कर देते हैं या कोई भी फैक्टर जो है हमें परेशान कर देता है, नौकरी चली गई या फिर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, कुछ भी हो गया। तो वो जो फैक्टर हैं, वो रहने हैं हमारी लाइफ़ में। अब उनको हम अपने दिमाग के अंदर कैसे फ़िट करते हैं, वो हम पे डिपेंडेंट है कि हमने कैसे करना है। आप आपकी मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देती हूँ। आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, ठीक है? लड़ाई वहाँ हुई बाहिर, लड़ाई ख़त्म हो गई। अब उन बातों को उठाकर अपने दिमाग में फ़िट करके घर आने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें वहीं पे छोड़ दें। हम क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर छोटी-सी बात डाल लेते हैं। हमारे दिमाग का ऐसा प्रोसेस है, ये ऑटोमैटिक काम करता है कि पूरी फ़िल्म, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जो है खुद ब खुद ही बना लेगा। अब वो स्टोरी ऐसी बनेगी, वो बड़ी ख़तरनाक स्टोरी होगी। उसमें 2 पहलू होंगे। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर आप ये सोचें कि वो बंदा कहीं डिप्रेशन में तो नहीं था, उसे कोई परेशानी तो नहीं थी। मुझे लगता है कि वो किसी टेंशन में था जिसकी वज़ह से उसने ऐसा रिएक्ट किया मेरे साथ। ठीक है? इस सूरत में क्या है कि आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपको उस बंदे की फ़िक्र ज़्यादा होगी कि मैं उससे एक दफ़ा पूछ लेता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें कोई ऐसा रिएक्शन देता है तो हमारा दिमाग जो है फ़ौरन नेगेटिव हो जाता है। हम कहते हैं ये कौन होता है मुझे कहने वाला? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी औकात क्या है? ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। जब वो चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं तो पूरी फ़िल्म खुद ब खुद ही तैयार हो जाती है। अब उसमें आ जाएगा, इसको मैंने माफ़ नहीं करना, इससे मैंने बदला लेना है और पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें आ जाएँगी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि समझदारी इसी में है कि हमने अपने ज़हनी तवाज़ुन का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल करना है, अन्य लोगों का ख़्याल नहीं करना। वो नहीं रुकेंगे, उन्होंने आप पर अटैक करना है, आपने अपनी ज़हनी सेहत की हिफ़ाज़त खुद करनी है। वो कैसे करनी है? वो इस तरह करनी है कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए पॉज़िटिव में चेंज कर दें। सिंपल सी बात है, इससे आपकी स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हमारा मसला क्या है, हमारा उतना बॉडी का वज़न नहीं होता जितनी चीज़ें हमने अपने दिमाग के ऊपर सवार की होती हैं, उठाई होती हैं, जिसकी वज़ह से हमारा स्ट्रेस जो है दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और वो फिर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन चीज़ों का बायस बन जाता है। अब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, हम साइकियाट्री में चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, हमारे ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। कोई बात करेगा, अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो आप उसे ज़्यादा सीरियस लेंगे, जब आप इस बीमारी के अंदर फ़ॉल कर जाएँगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप चीज़ों को ईज़ी लेकर चलें। कोई आपको अगर आपके ऊपर अटैक करता है, तो आप उसके नतीजे में रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट मत करें। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो आप अपनी ज़हनी सेहत की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। उसका कुछ नहीं मतलब आप उसका कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, आप अपनी ज़हनी सेहत की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग माज़ी को सोचकर परेशान रहते हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप पीछे जाके वक़्त को नहीं बदल सकते। जो होना था वो हो गया। वो आप नहीं बदल सकते, आप पास्ट में नहीं जा सकते। आपके पास जो ऑप्शन है आपको उसी पे काम करना है। आप प्रेज़ेंट में काम करें, तवज्जो से करें ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके। तो इस तरह आपकी टेंशन जो है मैनेजमेंट के ज़रिए आपकी टेंशन जो है कम हो सकती है। दूसरा कोई इलाज नहीं है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।